बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद शत्तल और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और वो किस तरह हम बना सकते हैं या कहाँ से बनवा सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों के लिए जो लाजमी डॉक्यूमेंट्स हैं वो है पासपोर्ट। पासपोर्ट ऐसे समझें कि बाहर किसी भी कंट्री जाएंगे आप लोगों को पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। तो उसको ऐसे करें कि जैसे ही आप फाइनल ईयर में हो या आखिरी सेमेस्टर में हो तो उस वक्त आपने अपना पासपोर्ट बनवा लें। पासपोर्ट हर सिटी में बड़े बड़े जो भी शहर हैं उनमें से उनकी ऑफिस होती है, वहाँ से जाके आपका पासपोर्ट बन जाएगा। उससे पहले आपने एनआईसी बनवाना होता है, एनआईसी के बाद आपका पासपोर्ट बन जाएगा। अच्छा, मेक श्योर करें आपका जो नाम डिग्री पे, ट्रांसक्रिप्ट पे, एनआईसी पे और पासपोर्ट पे सेम टू सेम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पासपोर्ट पे आपका एक नाम हो, एनआईसी पे आपका दूसरा नाम हो और उसके साथ साथ आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उस पे दूसरा नाम हो। जो भी हो आपका नाम हो, पासपोर्ट और आपके सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं उन पे सेम टू सेम होना चाहिए। तो जिस वक्त आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मेक श्योर करें वहाँ पे नाम आपकी स्पेलिंग मिस्टेक और उसकी हर चीज चेक किया करें। उसके बाद दूसरा जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो है स्टडी प्लान। स्टडी प्लान चाइना में स्पेसिफिकली हर यूनिवर्सिटी के लिए उनका अपना टेम्पलेट दिया होता है। वो टेम्पलेट आप उनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें काफी सारे सेक्शन होते हैं जैसे इंट्रोडक्शन, प्रीवियस रिसर्च एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस, वाई चाइना, वाई दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, फ्यूचर गोल्स, इस तरह का उनके सेक्शंस होते हैं। वो आपने उस हिसाब से मॉडिफाई करना है, किस तरह लिखना है। और स्पेशली हम इस पे सेपरेट एक वीडियो भी बनाएंगे कि स्टडी प्लान हम किस तरह बना सकते हैं। अच्छा, स्टडी प्लान और रिसर्च प्लान दोनों में डिफरेंस है। स्टडी प्लान इज ऑल अबाउट योर मेजर, कि आप जो भी मेजर अप्लाई कर रहे हैं उसमें क्या पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड आपके पास कौन से एक्सपीरियंसेस हैं, कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं आपने, और उसके अलावा आपने कौन सी इंटर्नशिप्स की हैं, कौन सा वर्क एक्सपीरियंस है जो रिलेटेड है उस मेजर से, और वो मेजर आप क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, चाइना में आप क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, और आपके फ्यूचर गोल्स में वो जो भी आप चीज पढ़ेंगे वो किस तरह आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। ये हो गया आपका स्टडी प्लान। उसके बाद दूसरा होता है रिसर्च प्लान। वो मोस्टली सिर्फ और सिर्फ पीएचडी वालों के लिए रिक्वायर होता है। पीएचडी उसमें रिसर्च प्लान ये है कि आप किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च करेंगे और वो किस तरह करेंगे। उसमें मेन जो कंटेंट्स होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होता है, मतलब पूरे जो भी आपका प्लान है उसकी समरी। उसके बाद होता है इंट्रोडक्शन, उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन कि भाई वो टॉपिक उसका प्रॉब्लम क्या है, वो आप लोग प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व करेंगे और बाकी बंदों ने पहले किस तरह सॉल्व किया हुआ है, आपकी इनोवेशन क्या है, उस तरह एक इंट्रोडक्शन हो जाएगा उसका। उसके बाद जो है मेथोडोलॉजी होती है, उसमें मटेरियल्स होता है, मेथोडोलॉजी होती है कि भाई आप कौन सी टेक्निक के थ्रू, कौन से मटेरियल्स यूज करके आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उसके बाद होता है एक्सपेक्टेड आउटकम्स, उससे बल्कि एक स्टेप पहले तीसरे नंबर पे होता है ऑब्जेक्टिव्स। आपके रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कम से कम 5 ऑब्जेक्टिव्स आपके होने चाहिए। और उसके बाद क्या कहते हैं चौथे नंबर पे जो हो जाएगा कि वो आपका एक्सपेक्टेड आउटकम्स, कि भाई इसकी क्या आउटकम्स, क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं। उसके अलावा जो लास्ट में आप एक और चीज ऐड करें वो एक स्केड्यूल, के भाई आप पहले साल में क्या करेंगे, दूसरे साल में क्या करेंगे, तीसरे साल में क्या करेंगे। पूरा टाइम फ्रेम देना होगा कि आपके पहले स्टेप में क्या करेंगे, दूसरे में क्या, तीसरे में क्या। तो ये आपका हो गया रिसर्च प्लान और स्टडी प्लान और उनके बीच में डिफरेंस क्या है। उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर्स या रेफरेंस लेटर्स, कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 3-4 आप डिफरेंट जितने भी ले सकते हैं अपने प्रोफेसर से, वो लेने चाहिए। रेफरेंस लेटर या रिकमेंडेशन के लिए ये है कि आपका प्रोफेसर, अभी चाइना में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर से ही ले सकते हैं काफी सारी यूनिवर्सिटीज की। बाकी आप जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं उनकी डिटेल्स पढ़ें कि भाई उनको किस बंदे से मतलब रेफरेंस लेटर चाहिए। तो आप लेक्चरर से, प्रोफेसर से, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, इन चारों से रिकमेंडेशन लेटर ले सकते हैं। और कोशिश करें कि रिकमेंडेशन लेटर्स अच्छी तरह ड्राफ्ट करके उनको सिर्फ और सिर्फ रिव्यू के लिए और सिग्नेचर और स्टैम्प के लिए लेना चाहिए उनसे, प्रोफेसर से। और उसमें सारी चीजें जो है अच्छी करके लिखें। अच्छी करने के लिखने स्पेसिफिक के मतलब फलां टीचर ने आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाया, उसमें आपने ये मार्क्स लिए, उसके दौरान उसने ऑब्जर्व किया कि भाई ये बंदा पंचुअल है, इसकी जो है प्रेजेंटेशन स्किल सही थी, इसकी कम्युनिकेशन स्किल सही थी, जो मैंने इसकी फलां प्रेजेंटेशन जब इसने प्रेजेंट की थी तब मैंने इस बात से अंदाजा लगाया। ना हो कि ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, इस तरह का जर्नल नहीं लिखा होना चाहिए रिकमेंडेशन। कोशिश करें आप अपना प्रोफेसर से बात करें कि मैं एक रिकमेंडेशन लेटर ड्राफ्ट करके आपको सेंड करता हूँ, आप उसको ओवरव्यू करें, जो भी चीजें काटनी है या ऐड करनी है आप उस हिसाब से कर दें। क्योंकि प्रोफेसर के पास टाइम कम होता है तो उस वजह से अगर आप उनको सैंपल पहले ही तैयार करके देंगे तो बेहतर हो जाएगा। और कोशिश करें उसके ऊपर लोगो लगा होना चाहिए, यूनिवर्सिटी की फुल एड्रेस होनी चाहिए, प्रोफेसर की फुल टाइम A to Z डिटेल्स होनी चाहिए रिकमेंडेशन लेटर में। तो उसके बाद रिसर्च प्रपोजल, वो मैंने पहले ही बता दिया है। दूसरे में रिसर्च प्लान या रिसर्च प्रपोजल, और ये भी मास्टर्स वालों के लिए लाजमी नहीं होता। हाँ,
यहाँ अलबत्ता आप लोग ऐड कर देते हैं तो ये आपकी प्लस पॉइंट हो जाएगी। उसके बाद 5वें नंबर पे है एकेडमिक सीवी। एकेडमिक सीवी नॉर्मल जो भी आपकी जॉब के लिए रिलेटेड सीवी होती है उससे डिफरेंट होती है। जॉब वाली सीवी में आपको ज्यादा से ज्यादा कम चीजें शॉर्ट एक पैसेज में एक वन पेज पे सब कुछ दिखाना होता है कि आपने क्या पढ़ा है, कौन से काम किए हुए हैं। और बाकी ये है कि एकेडमिक सीवी थोड़ी डिफरेंट है। एकेडमिक सीवी में आप लोगों ने हर चीज की थोड़ी बहुत डिटेल्स देनी होती है ताकि अगले पढ़ने वाले प्रोफेसर को अंदाजा हो कि भाई इस बंदे को ये चीजें आती हैं। तो एकेडमिक सीवी के हवाले से मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, वो आप इसके वीडियो की डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं और कि एकेडमिक सीवी किस तरह बनानी है और उसमें क्या क्या होना चाहिए। अभी सीन ये है कि पाकिस्तान में 90% जो बंदे हैं वो यूरोपास सीवी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं अभी ये भी रिकमेंड करूंगा कि आप कोशिश करें कि यूरोपास से हट के सीवी बनाएं, क्योंकि हर कोई बंदा प्रोफेसर को ईमेल किए जा रहा है एक्सेप्टेंस के लिए। सबकी ईमेल से मैं सबकी सीवी तकरीबन यूरोपास में बनी हुई है। तो बेहतर यही है कि आप किसी और स्टाइल में सीवी भी बनाना शुरू करें। अच्छा, उसके बाद नंबर 6 जो है वो हाईएस्ट डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट से सपोज अगर आप अप्लाई कर रहे हैं बैचलर के लिए तो आपकी जो मैट्रिक और इंटर मतलब एसएससी और एचएससी की जो डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट है वो दोनों होने चाहिए आपके पास ओरिजिनल में, और उसकी फोटोकॉपी करवा के आप किसी भी कोर्ट जाके वहां से नोटराइज करा सकते हैं वकीलों के पास से। तो उसमें वो एक स्टैम्प लगाते हैं, एक ये गोल्डन कलर की टिकली लगाते हैं, तो वो लगवा के आपकी नोटराइज भी हो जाएगी डिग्री ट्रांसक्रिप्ट। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर और मास्टर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट दोनों नोटराइज होनी चाहिए आपके पास। इसके अलावा यह है कि अगर आप एचईसी की तरफ जा रहे हैं तो आपकी ऐसे समझें कि पहले सबसे पहले मैट्रिक और इंटर की आईबीसीसी से पहले आपने बोर्ड में जाना होता है। बोर्ड में वहां से वेरीफाई करवा के वो आप लोगों को लेटर बना के देंगे और एक कोड देंगे। फिर जाके आप आईबीसीसी की वेबसाइट पे पोर्टल पे फॉर्म फिल करेंगे और फिर आईबीसीसी से पहला स्टेप है कि आपके मैट्रिक और इंटर के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना। उसके बाद आपने जाना है एचईसी की वेबसाइट पे। एचईसी की वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल करना है। फिर आपने वहां से अगर आपकी मास्टर्स है तो बैचलर और मास्टर्स दोनों की करवानी है। अगर आपकी बैचलर है तो सिर्फ बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट ओरिजिनल, उसकी फोटोकॉपी वगैरह ट्रांसक्रिप्ट वेरीफाई कराने की जरूरत नहीं है। और उसके साथ साथ उसके बाद आपको जाना होता है मोफा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की ऑफिस। वो जो भी आप जिस सिटी में है वहाँ पे आपको एक ऑफिस होगी, वो आपसे डॉक्यूमेंट्स लेंगे। हाँ, वो एचईसी से रकम मतलब पहले ही वेरीफाई हो तभी वो जाके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स वाले करते हैं, वरना मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स वाले नहीं करते। उसके बाद जो है आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स करवा के समरी ये है कि आपने 3 किस्म की वेरिफिकेशन करवानी है। पहली बोर्ड से, बोर्ड के बाद आईबीसीसी से, मतलब वो आपकी जो मैट्रिक और इंटर हो गई। दूसरे स्टेप में आपने हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एचईसी से करवानी है अपनी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट। और उसके साथ तीसरे नंबर पे आपने जो करवानी है वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से आपके सारे डॉक्यूमेंट्स मतलब डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, मैट्रिक के, इंटर के, बैचलर के, और उसके साथ साथ आपका पुलिस क्लियरेंस वेरीफाई होता है। तो ये चारों चीजें आपने उनसे वेरीफाई करवानी है। उसके बाद है 7वें नंबर पे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के आपको जाना होता है अपनी डिस्ट्रिक्ट की एसपी ऑफिस में। अभी इन्होंने ऑनलाइन सिस्टम भी कर दिया है सिंध वालों के लिए, बाकी प्रोविंसेस का मुझे इतना इल्म नहीं है। तो बाकी प्रोविंसेस वाले अपने एसपी ऑफिस से रुजू करें कि वहां से किस तरह के जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनेगा। और मेक श्योर करें कि कंट्री अप्लाइड फॉर जहाँ पे जो होता है कि किस मुल्क के लिए, वहाँ पे जिस भी कंट्री आप जा रहे हैं, चाइना जा रहे हैं, सऊदी जा रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं, जिस भी कंट्री के, तो उस हिसाब से आपने उसका नाम लिखना है वहां से। तो फिर आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी बन जाएगा। फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मोस्टली रिक्वायर होता है चाइना के लिए, और वह आप गूगल पे लिख के फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट डाउनलोड करके किसी भी गवर्नमेंट डॉक्टर जिसके पास स्टैंप हो वहां से उससे फिल करवा के, और साथ साथ उसमें जो भी टेस्ट लिखी हुई हैं जैसे हेपाटाइटिस ABCD, और उसके साथ साथ एड्स हो गई, और क्या कहते हैं शुगर हो गई, इस तरह की जो मेन ब्लड टेस्ट होती हैं वो भी आप करवा लें अपने सर्टिफिकेशन के लिए। और काफी सारी यूनिवर्सिटीज में ये टेस्ट जो होती हैं ब्लड टेस्ट वो रिक्वायर भी होती हैं। तो ये आपका फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट हो जाएगा। फिजिकल फिटनेस पे आपको 2 जगह पे स्टैम्प करवाना होता है, एक फोटो के ऊपर जो पहले पेज पे लगता है, और दूसरा सेकंड पेज पे आखिर में बॉटम लाइन पे प्रोफेसर जो आपका डॉक्टर है उसमें उसके कमेंट्स लिखने होते हैं कि इज मेडिकली फिट वगैरह फॉर हायर एजुकेशन, और उसके साथ साथ वो सिग्नेचर करके वहां पे स्टैम्प लगा दे। और उसके साथ साथ प्रूफ ऑफ लैंग्वेज, मतलब ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट कि आपने जो बैचलर डिग्री पढ़ी है उसमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो था वो इंग्लिश था। आपने सारे के सारे सब्जेक्ट जो पढ़े थे वो इंग्लिश में। वो ज़्यादातर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट से भी मिल जाता है, डिपार्टमेंट चेयरमैन से, रजिस्ट्रार से भी मिल जाता है, या किसी यूनिवर्सिटी में अगर इंग्लिश डिपार्टमेंट है तो वो भी दे सकते हैं आपको ये सर्टिफिकेट। तो आप देखें कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी में है और वहाँ पे क्या प्रोसीजर है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट लेने का। और 10वें नंबर पे पासपोर्ट साइज फोटो। पासपोर्ट फोटो डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज में ब्लू बैकग्राउंड चाहिए होता है, किस में व्हाइट बैकग्राउंड चाहिए होता है, किसी में सिर्फ फेस का चाहिए होता है। और तो उसकी थोड़ी साइज और जो शेप होती है और फॉर्मेट होता है वो किसी को पीएनजी में चाहिए होता है, किसी को जेपीजी में। तो आप उस हिसाब से अपने फोटो को मॉडिफाई कर लें। तो ये सारे 10 डॉक्यूमेंट्स आपके पास लाजमी होने चाहिए इफ यू आर प्लानिंग टू अप्लाई फॉर मास्टर्स और पीएचडी स्कॉलरशिप इन चाइना और एनी अदर कंट्री। तो इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो हायर एजुकेशन का ख्वाब रखते हैं और अप्लाई करना चाह रहे हैं या पाकिस्तान से बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए इसी तरह के वीडियोस और हमारे कमेंट्स में हमें अप्रिशिएट भी करें। अगर कोई भी किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे भी आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।